डिक्शनरी, डिक्शनरी को की वैल्यू पेयर भी बोलते हैं। ठीक, मैम बता था, डिक्शनरीज आर सिंपली अनदर टाइप ऑफ डिक्शनरीज आर सिंपली अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन इन पाइथन बट विद ए ट्विस्ट। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, वैसे ये भी क्या है, एक तरह की कलेक्शन ही है। ठीक है, रेदर देन हैविंग एन इंडेक्स एसोसिएटेड विद ईच डाटा आइटम, डिक्शनरीज इन पाइथन हैव ए की एंड ए वैल्यू ऑफ दैट की। मतलब इसमें क्या होगा, इंडेक्स की बजाय, जैसे अदर सीक्वेंसेस में क्या होता है ऑटोमेटिकली इंडेक्स जनरेट हो जाती हैं, इसमें इंडेक्स की बजाय एक की होगी, हम की खुद जनरेट करेंगे और फिर उस की वैल्यू भी खुद जनरेट करेंगे। ठीक है, दैट इज पाइथन डिक्शनरीज आर ए कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स। ये की और वैल्यू के पेयर्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, don't get confused, just read on. Just like in English dictionaries, you can search for a word's meaning because for each word there is a meaning associated with it. जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी में होता है, हर एक वर्ड के साथ एक मीनिंग एसोसिएटेड होता है। इसी तरीके से क्या होगा, पाइथन की डिक्शनरीज में हर एक की के साथ एक वैल्यू एसोसिएट होगी। ठीक है, डिक्शनरीज आर कंटेनर्स दैट एसोसिएट कीज टू वैल्यूज। डिक्शनरीज एक्चुअली ऐसे कंटेनर होते हैं, ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो एसोसिएट करवाती हैं की को उसकी वैल्यू के साथ, की को इसकी वैल्यू के साथ मैच करवाती है। दिस दिस इज इन ए वे सिमिलर टू लिस्ट। लिस्ट की तरह ही है। इन लिस्ट यू मस्ट रिमेंबर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट में क्या होता था, हमें इंडेक्स वैल्यू से हम कोई भी एलिमेंट निकाल सकते थे और हमें पता होती थी कि इंडेक्स वैल्यू क्या क्या है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमेशा ही 1 सेकेंड एलिमेंट की होती है, 2 थर्ड एलिमेंट की होती है। बट डिक्शनरीज में हमें इंडेक्स वैल्यू का पहले पता होना चाहिए। अगर हम कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं उससे एसोसिएटेड, तो उस इंडेक्स, उसके इंडेक्स का यानी कि उसकी की का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए जब हमने टप्पल क्रिएट किया था तो किस में डाला था, पाइथन पैरेंथेसिस में एनक्लोज की थी वैल्यूज। इसी तरह जब हमने लिस्ट क्रिएट की थी तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि जिसको ब्रैकेट्स बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसमें एनक्लोज की थी। जब हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो उसका क्या फॉर्मेट है, यहाँ डिक्शनरी का नेम देंगे, फिर इक्वल, विद इन ब्रेसिस यानी कि करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स में जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में ब्रेसिस बोलते हैं, ब्रेसिस के अंदर की कोलन वैल्यू, पहले फर्स्ट की क्या हम देना चाहते हैं, फिर उसके साथ वैल्यू कौन सी एसोसिएट करना चाहते हैं, फिर कोमा, सेकंड की, देन कोलन वैल्यू, फिर कोमा, थर्ड की, कोलन वैल्यू। इस तरह से हम कितनी ही कीज और उनकी वैल्यूज को एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, टीचर्स इक्वल डिम्पल कोलन कंप्यूटर साइंस। अब इसमें क्या हो गया, डिम्पल तो हो गई की, कंप्यूटर साइंस क्या हो गया, उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर कैरन कोलन सोशियोलॉजी, कैरन तो हो गई की, सोशियोलॉजी क्या हो गई उसकी वैल्यू। हरप्रीत कोलन मैथमेटिक्स, हरप्रीत तो हो गई उसकी की और मैथमेटिक्स क्या हो गई इसकी वैल्यू। सबा कोलन लीगल स्टडीज, सबा तो हो गई की और लीगल स्टडीज क्या हो गई इसकी वैल्यूज हो गई। ठीक, इस तरह से हम कितनी ही वैल्यूज हम कीज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। नोटिस दैट द करली ब्रैकेट्स मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, मतलब इसमें डिक्शनरी के बिगिनिंग और एंडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, करली ब्रेसेस का। ईच एंट्री, हर एक एंट्री मीन्स की कोलन वैल्यू कंसिस्ट ऑफ ए पेयर सेपरेटेड बाय ए कोलन। उसमें क्या होगा, एक पेयर हम प्लेस करेंगे हर एक वैल्यू के अंदर, हर एक एंट्री के अंदर, जो किसका पेयर होगा, की कोलन वैल्यू। द की एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन बाय राइटिंग कोलन बिटवीन देम। और जब की और उसकी वैल्यू राइट की जाती है तो बीच में क्या देते हैं, हम कोलन साइन देते हैं। ठीक है, द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कोमास। दूसरी की वैल्यू लेनी है तो फर्स्ट से उसको सेपरेट कैसे करें, कोमा के साथ। इसी तरह थर्ड लेना है, फिर से बीच में कोमा लेंगे, फिर थर्ड वैल्यू देंगे। ठीक है,
एज यू सी दैट देयर आर 4 की वैल्यू। ऊपर हमने क्या किए हैं, 4 की, एक तो हो गई डिम्पल की, दूसरी हो गई कैरन की, तीसरी हो गई हरप्रीत की, चौथी हो गई सबा की। हमने 4 की और उनकी वैल्यूज का पेयर्स लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया डिम्पल कंप्यूटर साइंस, इसमें की क्या हो गई डिम्पल, वैल्यू हो गई कंप्यूटर साइंस। सेकंड कैरन सोशियोलॉजी, की हो गई कैरन और वैल्यू हो गई सोशियोलॉजी। इसी तरह थर्ड हरप्रीत कोलन मैथमेटिक्स, इसमें हरप्रीत हो गई की, वैल्यू हो गई मैथमेटिक्स, ठीक है। फोर्थ सबा कोलन लीगल स्टडीज, सबा तो हो गई की और लीगल स्टडीज क्या हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल नेम इक्वल करली ब्रेसिस स्टार्ट करली ब्रेसिस क्लोज, ठीक है, यानी कि ब्रेसिस स्टार्ट ब्रेसिस क्लोज, ठीक। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, डेज इन मंथ्स इक्वल जनवरी कोलन 31, फेब्रुवरी कोलन 28, मार्च कोलन 31, अप्रैल कोलन 30। अब यहाँ पे जनवरी क्या हो गई, जनवरी हो गई की और 31 हो गई इसकी वैल्यू। इसी तरह फेब्रुवरी हो गई की और 28 हो गई वैल्यू, मार्च हो गई की। इसी तरह मार्च हो गई की, कोल 31 हो गई इसकी वैल्यू। ये सभी हमने मंथ्स नेम को एज ए की यूज किए और नंबर ऑफ डेज उसमें एज ए वैल्यू हमने उसके साथ ऐसे सेट किए हुए हैं। इसी तरह एक और नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, बर्ड काउंट फिंच कोलन 10, फिंच हो गई की, 10 हो गई इसकी वैल्यू। मैना कोलन 13, मैना हो गई एक की और 13 हो गई इसकी वैल्यू। मीन्स नंबर ऑफ बर्ड्स, सपोज एक जू में लगा लो, एक जू में नंबर ऑफ बर्ड्स तो वैल्यू हम एज ए वैल्यू पुट किए हैं और नेम ऑफ बर्ड हमने उसकी एज ए की यूज की है, ठीक है। Now you can easily identify the keys and corresponding values from above given dictionaries. अब इन डिक्शनरीज में से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि की कौन सी है और उसमें कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है। वन थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, जो कीज हैं, ठीक, one thing that you must know is that keys of a dictionary must be of immutable type. जो keys हैं वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बाकी कोई बात नहीं। आवाज भी सही नहीं होने आने से रही है, सही नहीं आ रही आवाज? बीच बीच में कटने लगी है। अच्छा, अब आ रही है वैसे सही? आवाज तो आ रही है यार वैसे तो। अच्छा, सही नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही क्या सही? इस टाइम सही आ रही है कि एक नहीं? बार आ जाता है, अच्छा, अब सही आ रही है। अब सही आ रही है। चलो साथ में रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, रोज ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग गई है। साथ में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में तो आवाज क्लियर ही आ जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग होगी, मेरी साउंड यहाँ क्लियर ही आएगी, ठीक। वन थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप। जो की है वो इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए, यानी कि या तो स्ट्रिंग होनी चाहिए की में, या नंबर होना चाहिए, या एक टप्पल होना चाहिए। की में हम एक लिस्ट नहीं रख सकते, की में हम एक लिस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। If you try to give a mutable type as key, Python will give you an error, ठीक। अनहैशेबल टाइप नेम का एक एरर शो करेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये दे दिया, एक टप्पल क्रिएट कर दी, सॉरी, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, डिक्ट 3 इक्वल करली ब्रेसेस स्टार्ट 2 3 2,3, इसको मैंने दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये क्या बन गई, लिस्ट हो गई, लिस्ट हो गई कोलन ABC। तो मैंने
ये क्या कर दी, इसकी की क्रिएट कर दी 2 3 एक लिस्ट। तो लिस्ट को मैं एज ए की यूज नहीं कर सकता। तो ये जब इस स्टेटमेंट को रन करेगी पाइथन तो हमारे को एक एरर शो करेगी, ठीक है। यानी कि एक लिस्ट को हम एज ए की यूज नहीं कर सकते, टप्पल को भी यूज कर सकते हैं, नंबर को भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू असेस एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के एलिमेंट्स कैसे असेस करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी के एलिमेंट असेस करने का मेथड सेम है, डिक्शनरी नेम फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी की का नेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स कैरन, टीचर्स कैरन। अब ये कैरन टीचर्स नाम की हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट की थी, टीचर्स कैरन। कैरन के साथ हमने क्या एसोसिएट किया था, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी किया था। तो जब हम ये स्टेटमेंट देंगे टीचर्स कैरन, तो ये हमारे को रिजल्ट में क्या देगा, सोशियोलॉजी, इससे एसोसिएटेड वैल्यू हमारे को दे देगा, ठीक है। जैसे हमने ये दे दिया प्रिंट कैरन टीचर्स, ये तो एज इट इज हो जाएगा क्योंकि विद इन डबल कोट्स यूज कर रहे हैं। फिर टीचर्स कैरन, इससे डिक्शनरी टीचर्स के कैरन की वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर देगा, शो कर देगा। तो टीचर्स डिक्शनरी के कैरन में कौन सी वैल्यू है, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या हमारे को आउटपुट दे देगा, कैरन टीचर्स सोशियोलॉजी, ठीक है। while giving key inside square brackets gives you access only to the value corresponding the mentioned key. Mentioning the while giving key inside square brackets give you access only to the value corresponding the mentioned key. जब हम की को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके देते हैं तो डिक्शनरी की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे को मेंशन कर देगा, ठीक है। mentioning the dictionary name without any square bracket prints or display the entire contents of the dictionary। जबकि अगर हम डिक्शनरी का नेम बिना किसी स्क्वायर ब्रैकेट के हम स्क्रीन को दे नहीं आई दें, सर। स्क्रीन नहीं आई, एक मिनट, यहाँ पे तो दिखा रहा है यू आर स्क्रीन शेयरिंग। यहाँ नहीं पर नहीं आई है। नहीं आई, प्रियवर तुम्हारे पास भी नहीं आई, प्रियवर्त। चलो मैं एक बार शेयरिंग स्टॉप करके फिर से शेयर कर देता हूँ। अब आ गई क्या अमन, आई आई थी सर, दोबारा गई। फिर गई, फिर 2 मिनट वेट करो, अभी आएगी, पहले भी पीछे वाली आई होगी। आ गई सर। आ गई। while giving key inside square brackets gives you access only to the value corresponding the mentioned key। जब हम की को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के देते हैं तो उससे हम किस चीज को असेस कर सकते हैं, उस की से जो वैल्यू एसोसिएटेड है सिर्फ वो असेस हो। but mentioning the dictionary name without any square bracket prints or display the entire contents of dictionary। लेकिन अगर हम सिर्फ डिक्शनरी का नेम दे दें बिना किसी स्क्वायर ब्रैकेट के तो उससे क्या होगी, पूरी की पूरी डिक्शनरी वो हमारे को प्रिंट कर देगा। जैसे ये दे दिया हमने डी इक्वल वोवल 1 ए वोवल 1:ए वोवल 2:ई वोवल 3:आई वोवल 4:ओ वोवल 5:यू। इससे एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई डी। उसकी कीज कौन सी हो गई, वोवल 1 वोवल 2 वोवल 3 वोवल 4 वोवल 5। अब अगर मैं प्रिंट सिंपल ये दे देता हूँ डी, तो सिंपली डी देने से पूरी की पूरी डिक्शनरी के कंटेंट्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। इसी तरह मैं प्रिंट डी भी दे सकता हूँ, प्रिंट डी दूंगा तो भी पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं दे देता हूँ डी और स्क्वायर ब्रैकेट में वोवल 1, तो वोवल 1 की वाली वैल्यू
प्रिंट करवा देगा। वोवल 1 में क्या था, वोवल 1 के साथ हमने कौन सी वैल्यू एसोसिएट की थी, ए, तो ये हमारे को रिजल्ट में क्या शो करेगा, ए। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। अब आ रही है स्क्रीन? अमन, स्क्रीन नो आ रही है? सर, नहीं, नो सर, अभी 2 मिनट फिर वेट करना पड़ेगा। आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ पता नहीं क्या, दिन में तो ठीक ठाक रहता है, इस टाइम रोज ही दिक्कत होने लग गई। वैसे तो बारिश के दिन में होती है ज्यादातर, और आजकल बारिश आ रही है। कल परसों एक और नया फोन आ जाएगा, फिर ये दिक्कत शायद खत्म हो जाएगी। अब आई स्क्रीन? नो सर, नहीं, अभी भी नहीं आई। यहाँ पे तो शेयर स्क्रीन शेयरिंग शो कर रहा है। अभी भी नहीं आई क्या? नहीं आई सर। फिर से शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा से कर रहा हूं मैं। स्टॉप शेयर, देन अगेन शेयर स्क्रीन। अब आ जाएगी शायद एक आध मिनट में। आ गई क्या अब? प्रोसेसिंग हो है सर, आई डोंट है। प्रोसेसिंग हो रही है, चलो होने दो 2 मिनट। आ गई क्या? यस सर। ओके, as per वो examples we can say that key ordered is not guaranteed in Python। अब ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि की का जो ऑर्डर है उसकी कोई गारंटी नहीं होती पाइथन में, क्योंकि पाइथन में हम कीज खुद क्रिएट करते हैं। कोई भी की हम पहले क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी की बाद में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। जरूरी नहीं है सारी हम न्यूमेरिक की या सारी स्ट्रिंग की क्रिएट करें। हम फर्स्ट 2 न्यूमेरिक, थर्ड हम स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। दिस इज बिकॉज इन पाइथन डिक्शनरीज द एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर्स आर अनऑर्डर्ड। इसमें की वैल्यू जो पेयर्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। वन कैन नॉट असेस एलिमेंट एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर। हम एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में असेस नहीं कर सकते, जबकि टप्पल में, स्ट्रिंग में, या फिर लिस्ट में क्या था, पहली वैल्यू हमेशा 0 इंडेक्स पे, दूसरी वैल्यू हमेशा फर्स्ट इंडेक्स पे, इस तरह से चलता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें की भी यूजर जनरेटेड होंगी और वैल्यूज भी यूजर जनरेटेड होंगी। द ओनली वे दैट टू असेस ए वैल्यू इज थ्रू की। हम वैल्यू को सिर्फ की हेल्प से ही असेस कर सकते हैं। thus we can say that keys act like indexes to assess values from a dictionary। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं जो कीज हैं वो एक्चुअली इंडेक्स का ही काम करती हैं डिक्शनरी के एलिमेंट्स को असेस करने के लिए। also attempting to assess a key that doesn't exist cause an error। मतलब अगर हम एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी वैल्यू हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी की हमने एसोसिएट ही नहीं की, जिसकी की हमने क्रिएट ही नहीं की, तो वो क्या करेगा, हमारे को एरर शो करेगा। जैसे मैंने ये दे दिया D13, D13,
तो डी के साथ मैंने कीज कौन सी क्रिएट की थी, वोवल्स 5, वोवल्स 3, 4, वोवल्स 3, वोवल्स 2, वोवल्स 1, इस तरह से क्रिएट की थी, या वोवल 1, वोवल 2, वही मर्जी कर क्रिएट कर लो, ठीक है। तो इसमें हमने 13 नाम के कोई की ली ही नहीं। तो हम जब ये करेंगे D13, तो इस डिक्शनरी में 13 की वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमें क्या शो करेगा, डी की एरर शो करेगा, ठीक है, डिक्शनरी की एरर शो करेगा। The above error means that before we can assess the value of a particular key using expressions such as D13, we must first ensure the key 13 here. मतलब पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जिस की हम वैल्यू असेस कर रहे हैं वो की एक्चुअली उस डिक्शनरी में है भी सही या नहीं। Like list elements, the keys and values of a dictionaries are stored through their references. ठीक है, जैसे लिस्ट के एलिमेंट स्टोर होते हैं, उसी तरह जो डिक्शनरी के एलिमेंट स्टोर होंगे उसमें भी क्या स्टोर होंगे, इनकी रेफरेंसेस स्टोर होंगे, की वैल्यू, की ये एडजेसेंट एरियाज में स्टोर होंगे, बट की के फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, उस सेल का एड्रेस, उस एरिया का एड्रेस जहां पे पहली की स्टोर्ड है, दूसरे में जहां पे दूसरे का की स्टोर्ड है, उससे उसकी रेफरेंस स्टोर करेगा। ये एक्चुअली वो वाली वैल्यू यहाँ स्टोर नहीं करेगा, उसकी रेफरेंस। क्यों? क्योंकि ये कीज के हर की के क्या लिए क्या लेगा, एक सेल, एक सेल, एक सेल हर की के लिए लेगा, बट एक सेल में ये हमारी पूरी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, इसलिए की को की की भी सिर्फ रेफरेंस स्टोर करता है और वैल्यू की भी सिर्फ रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है। रेफरेंसिंग ऑफ कीज एंड वैल्यूज आर स्टोर्ड इन ए डिक्शनरी। ट्रेवर्सिंग ए डिक्शनरी, मान लो डिक्शनरी को हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं, अब इसमें कोई ऑर्डर तो होता नहीं, ऑर्डर ना होने के बाद भी हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इन डिक्शनरी, जैसे हमने लिस्ट में यूज किया था, जैसे हमने टप्पल में यूज किया था, वैसे का वैसे हम यूज कर सकते हैं फॉर वेरिएबल इन डिक्शनरी। फिर यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग के स्टेप लिखने हैं, लूप की प्रोसेसिंग के स्टेप यहाँ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी वेरिएबल हमने यहाँ दी है उसमें ऑटोमेटिकली पहले पहली इंडेक्स ले लेगा, मीन्स पहली की ले लेगा, ठीक है, फिर नीचे प्रोसेसिंग करेगा, फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो सेकंड की ले लेगा, अप टू जब तक वो सारी कीज एंड नहीं होती, ये हर लूप में उस की वैल्यू को चेंज करता रहेगा और लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। द लूप वेरिएबल आइटम विल बी असाइंड द कीज ऑफ डिक्शनरीज वन बाय वन। जो लूप वेरिएबल आइटम हमने लिए है यहाँ पे, उसमें क्या होगी, वन बाय वन जो कीज हमने एसोसिएट की हुई है डिक्शनरी में वो उसमें स्टोर करवाता रहेगा। जस्ट लाइक दे आर असाइंड इंडेक्सेस ऑफ स्ट्रिंग्स और लिस्ट व्हाइल ट्रैवर्सिंग देम। जैसे जब हम लिस्ट या टप्पल या स्ट्रिंग को जब हम ट्रैवर्स करते थे तो पहले अपने आप पहला इंडेक्स ले लेता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि पहले 0, फिर 1, फिर 2, इसी तरह इसमें पहले पहले की ले लेगा, फिर दूसरी की ले लेगा, जो भी की हमने दी हुई है, ठीक है, विच यू कैन यूज इनसाइड द बॉडी फॉर लूप, उसको फिर हम बॉडी लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल दैट विल इलस्ट्रेट दिस प्रोसेस, ठीक। ए डिक्शनरी नेमली D1 इज डिफाइंड विद 3 कीज, ए नंबर, ए स्ट्रिंग, ए टप्पल ऑफ इंटीजर्स। हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी D1, D1 इक्वल 5 कोलन नंबर, ठीक है, तो 5 हो गई की, नंबर हो गई उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर बैक स्लैश recall that you to break a statement और एक्सप्रेशन इन मल्टीपल लाइंस, अगर हम एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करना चाहते हैं तो एंड में हमें क्या करना पड़ता है, बैक स्लैश यूज करना पड़ता है, या तो इसी के आगे लिखेंगे ए कोलन स्ट्रिंग, या फिर अगर हम नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में बैक स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमने की दे दी ए और इसकी वैल्यू दे दी स्ट्रिंग। थर्ड, फिर बैक स्लैश देके थर्ड हमने की दे दी एक टप्पल, ठीक है। टप्पल भी एज ए की यूज कर सकते हैं, की में मैंने बताया था इम्यूटेबल टाइप आइटम्स यूज कर सकते हैं, म्यूटेबल नहीं कर सकते, यानी कि लिस्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो टप्पल को यूज कर सकते हैं, 1, 2, ये हमने टप्पल एज ए की यूज कर दिया, फिर कोलन टप्पल,
ठीक है। फिर सपोज हमने यूं देते हैं फॉर की इन D1, एक लूप स्टार्ट कर दिया फॉर के इन D1, तो D1 में ऑटोमेटिकली पहले क्या ले लेगा 5, क्योंकि फर्स्ट की क्या है 5। फिर प्रिंट की का मतलब 5, 5 प्रिंट हो गया। हेलो, हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? प्रिंट की, फिर कोमा, फिर कोटेशन में कोलन, फिर कोमा, फिर D1 की। तो ऑटोमेटिकली ये D1 में सबसे पहले क्या लेगा, सॉरी की में के पहले क्या लेगा, D1 की फर्स्ट की यानी कि 5। D1 के अंदर क्या आ गया 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट 5, फिर कोलन एज इट इज, फिर D1 की, D1 5, D1 5 में वैल्यू कौन सी एसोसिएटेड है, नंबर। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ए कोलन स्ट्रिंग 1 2 कोलन टप्पल 5, ये पहले नीचे देखो 5 कोलन नंबर, क्योंकि 5 के साथ क्या है एसोसिएटेड है नंबर। ठीक है, फिर वापस जाएगा D1 के अंदर सेकंड टाइम क्या एसोसिएट स्टोर करेगा, ए, फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा प्रिंट की यानी कि ए, फिर कोलन D1 की। ठीक है, D1 ए में क्या प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग। फिर वापस जाएगा, फिर की में क्या स्टोर करेगा, 1 2, जो कि एक टप्पल है। ठीक है, प्रिंट की बजाय क्या प्रिंट कर देगा, 1 2 यानी कि टप्पल, फिर कोलन D1 की, D1 1 2, D1 1 2 टप्पल, तो इसमें क्या प्रिंट कर देगा, टप्पल। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, इसने पहले 5 कोलन नंबर प्रिंट नहीं करवाया, फिर उसके बाद ए कोलन स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करवाया, फिर 1 2 कोलन टप्पल प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये क्या है, अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि जो डिक्शनरी में हमने पहला आइटम क्रिएट किया हुआ वो पहले ही लेगा। ठीक है, हो सकता है पहले लास्ट वाली ले ले, हो सकता है पहले बीच वाली ले ले, कोई भी आइटम ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ऑर्डर से हम असेस करना चाहें तो ऑर्डर से असेस नहीं किया जा सकता। इसमें ऑटोमेटिकली कोई भी वैल्यू, कोई भी की पहले ले लेता है, फिर उसके साथ एसोसिएट की हुई वैल्यू ले लेगा, फिर सेकंड टाइम कोई भी की ले लेगा, लेकिन लेगा 1 बाय 1 सारी, सारी की सारी लेगा। जब हम फॉर लूप चलाएंगे लेगा सभी, लेकिन पहले कौन सी लेगा दूसरी कौन सी लेगा ये कुछ भी कंफर्म नहीं होता। ठीक है, the loop variable key in above loop will be assigned the keys of dictionary D1 one at a time, एक टाइम में एक ही की उसमें एसोसिएट करेगा। एज डिक्शनरी एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड, क्योंकि डिक्शनरी के एलिमेंट्स क्या है, अनऑर्डर्ड है। द ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट ऑफ कीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट यू स्टोर्ड, तो इसलिए असाइनमेंट का ऑर्डर हो सकता है डिफरेंट, जिस ऑर्डर में आपने स्टोर किया करवाया हुआ हो सकता है उसमें ना हो, अलग ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, यूजिंग द लूप वेरिएबल which has been assigned one key at a time, the corresponding value is printed along with the key inside the loop body। लूप बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पहले की प्रिंट हो रही है, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, लेकिन कोई सीक्वेंस में नहीं, ऑर्डर में नहीं। As per above output, loop variable key will be assigned a in first iteration। इसमें क्या किया गया, पहले इटरेशन में पहली बार जब लूप रन हो रहा है तो ए की ली उसने। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हमने क्या दी थी, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया। सेकंड इटरेशन में ये टप्पल वाली वैल्यू ले रहा है। ठीक है, फिर टप्पल वाली वैल्यू जो हमने लास्ट में एक्चुअली स्टोर करवाई थी, फिर क्या प्रिंट करेगा, वो टप्पल, फिर कोलन D1 टप्पल, यानी कि वो क्या हो जाएगा, टप्पल। ठीक है, टप्पल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सो यू कैन से दैट ट्रैवर्सिंग ऑल कलेक्शंस इज सिमिलर, हर एक तरह के कलेक्शन को ट्रैवर्स करना लगभग एक जैसा है। You can use a for loop to get hold of indexes or keys and then print or assess corresponding values inside the loop body। मतलब हर जगह हम for loop का यूज कर सकते हैं। for loop क्या करता है, 1 by 1 उनके इंडेक्सेस स्टोर करवाता जाता है वेरिएबल में, फिर एसोसिएटेड वेरिएबल को वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं।
ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, डिक्शनरी के अंदर ऑर्डर में नहीं होगा, ये नहीं है। उनमें बाकी सभी टाइप की सीक्वेंसेस में क्या होता था, ऑर्डर में होता था। पहले पहला इंडेक्स स्टोर होगा यानी कि 0, फिर दूसरा 1, तीसरा 2, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फोन डिक्शनरी फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड देन प्रिंट इट। ठीक, अपने सभी फ्रेंड्स के फोन नंबर का एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करवाना है। तो हमने क्या किया, फोन डिक्शनरी इक्वल कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, माधव फर्स्ट फ्रेंड का नेम, कोलन उसका फोन नंबर, फिर स्टीवन सेकंड फ्रेंड का नेम, कोलन उसका फोन नंबर, फिर दिलप्रीत थर्ड फ्रेंड का नेम, फिर कोलन उसका फोन नंबर, राबिया फोर्थ का उसका फोन नंबर, मुरेगन फिफ्थ का उसका फोन नंबर, सैम्प्री सिक्स का उसका फोन नंबर। ठीक है, ये डिक्शनरी बना दी। अब इसको हमने सबको प्रिंट करवाना है, तो फॉर नेम इन फोन डिक्शनरी, यहाँ नेम के बजाय कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर नेम इन फोन डिक्शनरी, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नेम के अंदर पहले क्या ले लेगा, कोई भी एक की ले लेगा इस डिक्शनरी में से। ठीक है, प्रिंट नेम, फिर उस की को प्रिंट करवाएगा, फिर कोलन फोन डिक्शनरी नेम, फिर उस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, राबिया मिस, ये कोई ऑर्डर में नहीं होगा, कोई भी नेम पहले प्रिंट हो जाएगा, उसका नंबर प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा कोई भी सेकंड नेम प्रिंट हो जाएगा, उसका नंबर प्रिंट हो जाएगा, थर्ड प्रिंट हो जाएगा, फोर्थ, बट